वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वप्निल पाटनी हियर। आप सभी लोग मुझे जानते हो, राइट? मैं आपके सामने एक ऐसा इंसान को मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है आनंद बांगरे, और जो मेरे अकाउंट्स की टीचर है, और जो फाइनल में इस सब्जेक्ट का नाम एफआर होता है, राइट? दोस्तों, आप सभी लोग लॉ पढ़ते हो, मतलब आप सभी लोग अकाउंट्स के भी स्टूडेंट्स हो, आप एफआर भी पढ़ते हो सकता है आपकी एफआर की क्लासेस बहुत पहले खत्म हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं व्हेन आई सॉ हिज लेक्चर कि आपको इनके लेक्चर से बहुत फायदा हो सकता है। तो आई थॉट कि चलो लेट्स शेयर दिस फैक्ट कि इनके लेक्चर्स जो वो पेन ड्राइव में भी अवेलेबल है, और आप आसानी से, अगर भले ही आपने बहुत दिन पहले लेक्चर्स किए होंगे एफआर के, और आपको लगता है कि अभी मुझे अकाउंट्स याद नहीं आ रहा है, एफआर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं हो रहा है, आई वांट टू रिवाइज द होल सब्जेक्ट अगेन, पर वापस से मैं एफआर की क्लास 300-400 घंटे वापस से स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइज, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। सर, कितने लेक्चर्स है अपने अराउंड 150 आवर्स में पूरा? 150 आवर्स में आपका पूरा एफआर अलॉन्ग विथ एएस, इंडेस, पूरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, वैसे मुझे बहुत कुछ पता नहीं सब्जेक्ट के बारे में, पर ये सारी चीजें आप खत्म करवा दोगे? मतलब अगर ये मैं कह सकता हूँ बच्चों को, देखो ये मेरे बच्चे जो मुझसे लॉ पढ़ रहे हैं इस वक्त, इन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास रखा। हालांकि बहुत लोग हैं जो लॉ मार्केट में पढ़ाते हैं और कई सालों से पढ़ाते हैं, दे हैव ट्रस्टेड माई क्वालिटी, और ये इनकी पसंद है, एंड आई ऑलवेज टेक देयर फीडबैक एज वेल। तो दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मेरे टीचिंग से बहुत खुश हो। तो जितना प्रयास मैंने, आप सभी देखते हो, मेरी मेहनत आपने देखी, मेरी लगन देखी है, तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि उतनी ही लगन आपको इनके लेक्चर्स में भी दिखेगी। और रही बात, अगर आपको मेरी बात पे अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो यू कैन वॉच इस लेक्चर ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब पर देखना तो आपको समझ जाएगा कि यार हाँ, अकाउंट्स को कम समय में भी हम लोग समझ सकते हैं। वाई टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, 300-400 आवर्स, और मे बी यू आर ऑलरेडी स्पेंड, बट अगेन वापस से पूरा रिवाइज करना मे बी वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो मैं आप सभी को एक एडवाइस करना चाहता हूँ, वाई डोंट यू गो फॉर अ पेन ड्राइव। आप जब चाहे जो चैप्टर को देख सकते हो, और वो चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी यू ऑल डिसाइड। एंड मैं आनंद सर को भी अभी माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ, और मैं बोलूँगा सर, आप भी थोड़ा बच्चों को समझाए कि वो ऐसा क्या हुआ। सर, मतलब रही बात, फॉरगेट अबाउट मार्केटिंग एंड ऑल, इट्स नॉट द वे ऑफ मार्केटिंग, बट मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है, वैसे बच्चे सीए फाइनल के बच्चों को मार्केटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हमारा ये पेन ड्राइव, और अगर कोई बच्चा सचमुच अगर मार्केट में अकाउंट्स का वो तलाश करना चाहता है, तो यू शुड फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि भाई। और वैसे भी नहीं, और कुछ लेक्चर सर ने अपने बैच के पहले 5 लेक्चर्स जो है ही हैज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, यू कैन सर्च इट ऑन व्हाट स्वप्निल पाटनी। आपको वहाँ पे सारे लेक्चर देगा, थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा भाई, नहीं भाई, अकाउंट्स भी हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, डिस्कशन समझ सकते हैं, यूजर फ्रेंडली माहौल में समझ सकते हैं। तो गाइज, लेट्स टॉक टू हिम। स्वप्निल भाई, थैंक यू सो मच। एंड बच्चों, आज मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा दिन है कि स्वप्निल साहब ने मेरी तारीफ़ की काफ़ी, और मुझे इस पर नाज है, और नाज हो भी क्यों ना, मैंने काफ़ी मेहनत की इस सब्जेक्ट में, एफआर में। मैं जानता हूँ और ये समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट में काफ़ी दिग्गज लोग पहले से ही पढ़ा रहे हैं, एंड इट वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर मी टू इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट टू यू ऑल इन अ न्यू यूनिक वे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, कितने बच्चों को ये चीज़ पता है? अच्छा, पहले तो बात आपकी दहशत की कर ले। अभी तो काफ़ी दहशत फैली हुई होगी आपको कि सर एएस, इंडेस नए आ गए, नया सिलेबस है, कैसे करेंगे हम? या फिर पुराने सिलेबस में भी जैसे ही कोई नया अमेंडमेंट आता है एएस, इंडेस का, आप डरते हो? बच्चों, एएस, इंडेस के साथ मेरा नाता या आईएफआरएस के साथ मेरा नाता अभी से नहीं रहा है। मेरा नाता आज के 7-8-9 साल पहले से है, जब मैं यूके में, और यूके बॉडी के ACCA बॉडी के लिए I used to teach this IFRS and all, and I have been a corporate trainer there. At that point of time, I understood from those days I'm understanding, ICAI की ASB बॉडी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, सारे AS कौन से बेसिस पर बनाती है? I repeat my question. ICAI की बॉडी ASB हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, जैसे AS22, AS15, राइट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये सारे स्टैंडर्ड्स कौन से बेसिस पर बनते हैं? अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए तो आपको यह भी समझ जाएगा कि एफआर क्यों जल्दी कंप्लीट हो सकता है। एफआर इसलिए जल्दी कंप्लीट हो सकता है क्योंकि जब मैं एएस की पढ़ाई कर रहा होता हूं, तभी कहीं ना कहीं आपको एएस, इंडेस की भी पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हमारे एएस का बेस है वो पूरा का पूरा बेस एज इट इज उठाया हुआ है कहां से? इंडेस में से, आईएफआरएस में से। जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस कहां से बनता है? इंग्लैंड के लॉ से। वैसे आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जब कोई स्टैंडर्ड इशू करती है तब उस स्टैंडर्ड का बेस बनता है हमारे इंडिया में। तो जाहिर सी बात है, जो डिफरेंसेस है वो कम है, और अगर हम उनको लॉजिकली समझ पाए इंडियन सिनारियो में, देन विल बी एबल टू कैप्चर इट।
So that's the way, a unique way. I have tried and reduced the number of hours in which I teach it. बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स ऑफ क्लासेस करने से पीछे का लिंक छूट जाता है, और जो चीज़ एकदम स्लोली अगर आप करने की आदत पड़ जाए अपने को, तो शायद एग्जाम में रिकॉल करना और लिखना मुश्किल होता है। तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए मैंने कुछ यूनिक चीज़ें भी बनाई हैं। जैसे मेरी एफआर की एक नहीं 4 बुक्स होती है। एक होती है अपनी टेक्स्ट बुक विच कवर्स ऑल द प्रॉब्लम्स। देन द सेकेंड वन इज वर्कबुक। वर्कबुक में क्या होता है कि आप मान लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब आप घर में आप जाने के बाद में आपने नोटिस किया कि जब आप वापस दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो मन में एक दहशत फैलती है, एक धक-धक होती है कि सर मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि इसको तो इतना घंटा लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए मैंने एक वर्कबुक नाम का एक नया इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया है, जिसमें आप रिवाइज आराम से कर सकते हैं। सिर्फ जो डिफिकल्ट एरियाज है, जो क्रिटिकल एरियाज है, उस एरियाज में हमने सारी चीज़ें मिटा दी है। बाकी चीज़ों के लिए आपको कोई बुक में फॉर्मेट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से घर में जब जाएंगे तो उस वर्कबुक में आप लिख सकते हो। जैसे बचपन में क्या करते थे, वर्कबुक होती थी, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स जैसे। फिर थर्ड चीज़ मैंने इसमें बनाई है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक, जिसमें मैंने सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस बैंक लिए, साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। और जिस पर मुझे नाज है और इंडिया में मैंने ही एक चीज़ बनाई है, इसका नाम है CA फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये AS और इंड AS पर मैंने एक बुक बनाई है, जिसमें आप सारे AS को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवाइज कर सकते हो। अगर आप देख पाओगे तो इसमें मैंने सारे चार्ट्स डालने की कोशिश की है। ऑलराइट, तो इन सभी चार्ट्स के माध्यम से मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ाता हूँ। अब बेटा बात रही कि ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ वो सही है क्या नहीं है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा कार्य करने के लिए कहूँगा। आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू वन थिंग इज गो टू स्वप्निल पटनी क्लासेस एंड डाउनलोड ईच ऑफ दिस मटेरियल का एक एक लिंक जो मैंने वहाँ पे शेयर किया। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले, उनको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा और डिफरेंस फील कीजिएगा कि क्या अकाउंट्स लॉजिकली पढ़ा जा सकता है कि नहीं है। सो बिलीव मी, यू विल फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। इन दिस 2 words you will live your whole life. You'll understand it कि how companies manage their whole accounting by just debits and credits. All right. So if you are wanting that extra, do watch those videos. सर हम हमेशा चाहते हैं कि बच्चों जो बच्चा आपकी क्लास करे ना करे, बट एक बच्चों की भलाई में और बच्चों के इंटरेस्ट में कुछ टॉपिक जो बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं, तो क्या ऐसे कोई टॉपिक वो यूट्यूब पर देख सकते हैं आपके पढ़ाने, ताकि वो अकेले में यूट्यूब से डाउनलोड करके देख सके? तो ऐसा कोई टॉपिक आपने किया हुआ है कुछ मैं जान सकता हूँ? जैसे अमलगमेशन है, अमलगमेशन किया हुआ है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, होल्डिंग है, तो ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। मतलब अगर वो इतना देखता है तो उनको पता चल जाएगा, उनको पता चल अलग तरीका है। ओके, तरीका भी अलग है और उनको क्या पढ़ने में मदद हो जाएगी? 100% हो जाएगी। और ये जो किताबें जो आपने इतनी छोटी से बनाई, क्या मतलब इसमें पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा? यस, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, ये रिवाइज करने के लिए एकदम इजी है, जो रिवाइज करने के लिए। ओके जी जी। तो अगर मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना भी है तो ये इट इज़ देयर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। और सर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और बच्चों अगर इनके यूट्यूब आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि नो इट इज़ बेनिफिशियल मेरे रेफरेंस के लिए, और देयर इज अ नीड ऑफ वन मोर थिंग, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हिज पेन ड्राइव विच इज़ अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।